हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, उसकी कमी के कारण क्या होता है, कौन से रोग होते हैं और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। विटामिन डी यह विटामिन हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन है। विटामिन डी शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। विटामिन क्या है? विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है, जिसे हम वसा सॉल्युबल भी कहते हैं, जो वसा में आसानी से घुल जाता है। यह दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 इसे हम एर्गो कैल्सीफेरल के नाम से जानते हैं, जो ये पौधों में से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन D3 इसे हम कोले कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य की त्वचा में सूरज की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। विटामिन डी जो है हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट जैसे अन्य पोषक तत्वों को आंतों में अवशोषित करने में बहुत मदद करता है। विटामिन डी को हम सनशाइन के नाम से जानते हैं, या सूर्य की रोशनी, धूप, इसे हम धूप के रूप में भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सूरज की रोशनी के माध्यम से त्वचा में पैदा होती है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर और पतली हो जाती हैं। बच्चों में यह देखा गया है कि उनकी हड्डियां बहुत पतली और कमज़ोर होती हैं, जिससे हम सुखवा या रिकेट्स रोग के नाम से जानते हैं। और जो वयस्क हमारे होते हैं, उसमें यदि विटामिन डी की कमी होती है तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। विटामिन डी शरीर में हमारे कैसे बनता है? जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है, तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट UVB किरणें निकलती हैं, किरणों की त्वचा की कोशिकाओं में जाकर कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से टकराती हैं, जिससे संश्लेषण होता है की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और शरीर में विटामिन डी बनता है। जब हम विटामिन डी को यदि हम मॉर्निंग में लेते हैं, तो उस टाइम जो सूर्य की किरणें होती बहुत तीक्ष्ण नहीं होती हैं, उस समय हमारे शरीर को में जलन भी नहीं, हमारी त्वचा में जलन भी नहीं होती है, जिससे हम सूर्य की किरणें आसानी से ले सकते हैं। यदि हम ज़्यादा टाइम तक सूर्य की किरण की लेते हैं तो हमारे त्वचा में लाल हो जाती है और जलनशील होता है, एलर्जी भी होती है। लेकिन अब यहाँ रोल आता है कि हमारे शरीर में यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब है, तो हमारा जो विटामिन डी लेते हैं वो निष्क्रिय, मतलब विटामिन डी को वो सक्रिय विटामिन डी में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो हम जो विटामिन जो खाते हैं उससे जो है कि हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। किडनी हमारा जो है क्या करता है, निष्क्रिय विटामिन डी को सक्रिय विटामिन डी में परिवर्तन करता है, जिससे हम कैल्सिट्रियोल के नाम से जानते हैं। अब विटामिन डी की कमी या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन इंडिया में मोर देन 90% इंडियन और विटामिन डी की कमी पाई गई है। ये
न्यू दिल्ली स्टडी की रिपोर्ट्स के अनुसार 96% ऑफ एशियन इंडियन सफ़र फ्रॉम विटामिन डी डिफिशियंसी, या उससे जो है विटामिन डी की कमी से परेशान हैं। 70% रूरल जो इंडियन पर्सन हैं वो विटामिन डी की कमी से परेशान हैं। और एक देखा गया है कि 91% इंडियन जो है विटामिन डी की कमी के कारण उनको डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह जैसी बीमारी उनको शुरू हो रही है। अब विटामिन डी 3 का लेवल क्या होता है हमारे शरीर में? एवरेज ऑफ विटामिन डी का लेवल इन इंडिया में देखा गया है कि 6 से 8 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ऑप्टिमम विटामिन डी 3 का लेवल जो होता है 30 to 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अब विटामिन डी की कमी के कारण क्यों कमी हो पाई जाती है हमारे शरीर में? क्या होता है कि हम लोग बहुत समय तक, अधिक समय तक कमरे में रहते हैं, या हम एसी का प्रयोग करते हैं, घर में भी एसी यूज करते हैं। और जब मैं एसी घर से बाहर निकलते हैं, हमारी जो गाड़ियां होती हैं, लग्जरी कारें होती हैं, उसमें भी एसी होता है। फिर हम एसी में, फिर ऑफिस में भी हम एसी यूज करते हैं, तो हमको जो है कि सूर्य की किरण नहीं लगती है, जिसके कारण भी हमको विटामिन डी की कमी होती है। हम आज जो हम खाते हैं डेयरी, लाइक डेयरी उत्पाद, उसमें हम दूध, दही, मक्खन का भी सेवन नहीं करते हैं, या जो हम सेवन नहीं करते हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन बहुत अधिक करते हैं। या तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी देखा गया है जब औरतें गर्भवती होती हैं, उस समय भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। या शाकाहारी लोगों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी अधिक पाई जाती है, या अधिक खतरा होता है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी या कमी के कारण उनके बॉडी में, शरीर में क्या लक्षण पाए जाते हैं? देखा गया है कि विटामिन डी की कमी के कारण थकान महसूस करते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, सुस्ती लगती है बॉडी को, उदासी रहती है चेहरे पे, मांसपेशियों में दर्द होता है, जब किसी को घाव हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है, और हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। बट अब विटामिन डी 3 ये लंबे समय तक जिसकी शरीर में कमी पाई गई, उनको क्या है कि उनको जैसे डायबिटिक जो है, डायबिटीज, मधुमेह, कार्डियक या हार्ट अटैक, या कि आया ऑटोइम्यून सिस्टम जिससे बोलते हैं मधुमेह को, ये संबंधित बीमारियां उनको स्टार्ट हो जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है कि बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। यदि कोई औरत जो है गर्भ धारण करना चाहती है तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे कैंसर रिलेटेड बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर और स्तन कैंसर का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। अब विटामिन डी के हम उपचार कैसे करते हैं? अब विटामिन डी की 3 का उपचार करने के लिए हमारी जो जीवन शैली है, जो जीवन शैली और खान पान को हम उसको जो है कि बदलाव करें, कि हमारा जीवन शैली और खान पान को बदलाव करते हैं, जैसे धूप में बैठना या एसी कम यूज करना, अंडे की जर्दी खाना, मछली लेना, गाय का दूध, दही, मीट, संतरा, अनाज, ओट्स, मशरूम आदि जैसे पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो हम अपने विटामिन डी 3 को पूरा कर सकते हैं। यदि उससे भी नहीं होता है तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड विटामिन डी 3 के अवेलेबल हैं। जैसे एक ब्रांड है एलिसिस्टी के,
उसमें विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। तो आज हमारे विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से सोर्स ले सकते हैं। आज जो अमेरिकन की गाइडलाइन के अनुसार आज विटामिन डी को बहुत से डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं अल्टरनेट 4 कैप्सूल, उसके बाद वीक में 1 कैप्सूल, आफ्टर 3 मंथ बाद कि 2000 पर डे 3 मंथ फॉलोअप ऑफ थेरेपी। यदि किसी सज्जन को या विटामिन D3 कैप्सूल या सैचेट मार्केट में लिक्विड के रूप में भी उपलब्ध है, यदि किसी को ज़रूरत हो तो एलिसिस्टिक का नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, जो आपके नीचे बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।